दोस्तों, क्या आपको पता है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई थी? और क्या आपको पता है कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बनने के पीछे कौन कौन से राज छिपे हुए हैं? भारत के इतिहास का कुछ ऐसा प्रतीक जिन्हें बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। ज्योति यानी रोशनी और लिंग यानी प्रतीक, इन दोनों को मिलाकर बनता है ज्योतिर्लिंग। चलिए जानते हैं महाकालेश्वर, सोमनाथ और केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के बनने की पूरी कहानी के बारे में। ब्रह्मा और विष्णु, दो महान देवता, एक दिन बहस में पड़ गए कि कौन सबसे ज्यादा महान है। उनकी इस बहस को देखते हुए भगवान शिव ने एक अनंत प्रकाश स्तंभ का रूप धारण किया। उन्होंने दोनों देवताओं से कहा कि जो भी इस स्तंभ की शुरुआत या अंत ढूंढ ले वही सबसे महान होगा। ब्रह्मा जी ने स्वर्ग की तरफ उड़ान भरी और विष्णु जी ने पाताल लोक की तरफ अपनी यात्रा शुरू की, लेकिन दोनों को स्तंभ की कोई शुरुआत या अंत नहीं मिला। अंत में भगवान विष्णु ने अपनी हार मान ली, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोला कि उन्होंने स्तंभ की शुरुआत देख ली है। ये सुनकर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया और भगवान विष्णु को आशीर्वाद दिया। लेकिन इस बहस ने जन्म दिया शिव जी के उस रूप को जो आज भी हमारे देश भर में स्थित है। एक ऐसा रूप जिसे शिव जी की शक्ति का प्रतीक माना जाता है, ज्योतिर्लिंग। पुराणों के अनुसार हर ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव अपने अलग अलग अवतारों में वास करते हैं। अवंती नगरी, जिसे आज हम उज्जैन के नाम से जानते हैं, वहाँ दूषण नाम के असुर ने अपना कहर फैलाया था। दूषण को ब्रह्मा जी द्वारा अजेता का वरदान मिला था, जिसके चलते उसे कोई भी हरा नहीं सकता था। पूरे ब्रह्मांड पर अपनी दुष्टता फैलाने के बाद दुष्यंत ने अवंती नगरी के ब्राह्मणों पर अत्याचार करने शुरू किए। दुष्यंत की आज्ञा से 4 दैत्य उज्जैन की चारों दिशाओं में अपना हाहाकार मचाने चले गए। इस दुष्ट राक्षस से मुक्ति पाने के लिए 4 शिव भक्त ब्राह्मण एक पार्थिव लिंग के सामने शिव जी की तपस्या में लीन हो गए। दैत्यों ने इन ब्राह्मणों की तपस्या भंग करने की कोशिश की, लेकिन वो शिव जी की भक्ति में मग्न थे। ये देखकर दूषण क्रोधित हो गया। उसने अपने दैत्यों को इनकी हत्या करने की आज्ञा दी, लेकिन जैसे ही उन राक्षसों ने अपने शस्त्र उठाए, शिव जी के पार्थिव लिंग की जगह पर एक बड़ा सा गड्ढा हो गया। इस गड्ढे में से भगवान शिव अपने विशाल महाकाल रूप में प्रकट हुए। उन्होंने दुष्यंत और उसके दैत्यों को भस्म कर दिया और उसकी सेना को पराजित कर दिया। अपने भक्तों से प्रसन्न होकर शिव जी ने उनसे वर मांगने को कहा। उन ब्राह्मणों ने शिव जी से विनती की कि वो अपने भक्तों के कल्याण के लिए वहीं विराजमान हो जाए। महादेव ने उनकी इच्छा मान ली और उसी गड्ढे में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग इकलौता ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है, यानी साउथ फेसिंग है। बाकी सभी ज्योतिर्लिंग का मुख पूर्व दिशा की ओर है। इसी के साथ यहाँ हर सुबह भस्म आरती की जाती है। माना जाता है कि काफी समय पहले ये आरती हमेशा ताजी भस्म से की जाती थी। आरती से सिर्फ कुछ समय पहले जिसका अंतिम संस्कार किया गया हो, उसकी राख को भस्म की तरह चढ़ाया जाता था। आज ये प्रथा नहीं मनाई जाती, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये झूठ है, क्योंकि आज भी एक लाश की राख ही महाकाल को चढ़ाई जाती है। हिमालय के बीच बसा केदारनाथ ज्योतिर्लिंग एक ऐसे स्थान पर स्थित है जहाँ आसमान और पृथ्वी का मिलन होता है। ये मंदिर इतनी ऊंचाई पर है कि यहाँ तक पहुँचने में काफी समय लगता है और दूर दूर से आए हुए भक्त बहुत मेहनत करके बाबा केदार के दर्शन कर पाते हैं। लेकिन इस मंदिर के आर्किटेक्चर और बनावट को देखकर हर कोई दंग रह जाता है। बिना किसी सीमेंट या एडेसिव के सिर्फ एडवांस स्टोन इंटरलॉकिंग सिस्टम के साथ इस मंदिर को बनाया गया है। पर इतनी ऊंचाई पर बड़े बड़े पत्थरों के साथ बिना किसी एडवांस टूल्स के इस मंदिर को कैसे बनाया गया, ये आज भी एक बहुत बड़ा राज है। शिव पुराण के अनुसार पांडवों ने महाभारत के युद्ध के बाद अपने पापों को प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव के दर्शन पाने की कोशिश की, लेकिन शिव जी उनके सामने नहीं आना चाह रहे थे। इसीलिए उन्होंने एक भैंस का रूप धारण कर उनसे छुपने की कोशिश की, पर पांडवों ने उन्हें पहचान लिया और उनके दर्शन पाए। उसी स्थान पर शिव जी ने अपने असली रूप में प्रकट होकर पांडवों को आशीर्वाद दिया और वहीं पर केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्पन्न हुआ। जब 2013 में उत्तराखंड में एक भयंकर बाढ़ आई, हर तरफ तबाही मची और आसपास के कई क्षेत्र बर्बाद हो गए, तब भी श्री केदारनाथ मंदिर को कुछ नहीं हुआ। एक बड़ा सा पत्थर मंदिर के सामने आ गया, जिसने पानी के बहाव को ही बदल दिया और ये मंदिर वैसे का वैसा खड़ा रहा। और तो और इतने मलबे के बहने के बाद भी मंदिर की नींव वैसे ही मजबूत रही। जियोग्राफिकली एक ढलान पर बने होने के बाद भी ये मंदिर आज तक स्थिर खड़ा हुआ है। गुजरात के सौराष्ट्र रीजन में स्थित सोमनाथ सबसे पहला और प्राचीन ज्योतिर्लिंग माना जाता है, लेकिन इस मंदिर की कहानी भी उतनी ही प्राचीन है। शिव पुराण के अनुसार
चंद्रदेव का प्रजापति दक्ष की 17 पुत्रियों के साथ विवाह हुआ था। विवाह के पहले प्रजापति दक्ष ने शर्त रखी थी कि चंद्रदेव अपनी हर पत्नी को एक समान दर्जा देंगे, लेकिन विवाह के बाद चंद्रदेव उनमें से रोहिणी को सबसे ज्यादा पसंद करने लगे। वो अपना पूरा समय रोहिणी के साथ बिताने लगे और अपनी बाकी पत्नियों को अनदेखा करने लगे। ये बात जब प्रजापति दक्ष को पता चली तो वो बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने चंद्रदेव को अपनी बाकी पत्नियों की तरफ उनकी जिम्मेदारी याद दिलाई, लेकिन चंद्रदेव फिर भी नहीं माने। वो अब भी अपनी दूसरी पत्नियों को अनदेखा कर रहे थे। आखिरकार प्रजापति दक्ष ने क्रोधित होकर उन्हें एक भीषण श्राप दिया। उन्होंने कहा कि चंद्रमा धीरे धीरे अपनी सारी रोशनी, अपनी सारी चमक खोने लगेगा और एक दिन पूरी तरह काला पड़ जाएगा। प्रजापति के श्राप की वजह से पृथ्वी पर अंधकार छा गया। अपनी गलती पर पश्चाताप करने के लिए चंद्रदेव ने सोमनाथ में एक लिंग की स्थापना कर भगवान शिव की आराधना शुरू की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने चंद्रदेव से कहा कि वो श्राप को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने चंद्रदेव को आशीर्वाद दिया कि पूरी तरह रोशनी चली जाने के बाद धीरे धीरे वो रोशनी वापस भी आने लगेगी और ये चक्र यूं ही चलता रहेगा। महादेव ने चंद्रमा को अपने सिर पर जगा दी और हमेशा के लिए उस सोमनाथ मंदिर में एक ज्योतिर्लिंग के रूप में बस गए। इसीलिए शिव जी के इस रूप को सोमेश्वर भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि सोमनाथ में बसा शिवलिंग पहले हवा में तैरता था। इस मंदिर को एडवांस मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया था, लेकिन महमूद गजनी जैसे मुगल हमलावरों ने इस मंदिर को तबाह करना चाहा। कई बार इस मंदिर को तोड़ा गया, लूटा गया, लेकिन हर बार शिव भक्तों ने इस मंदिर का फिर से निर्माण किया।